नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की 2026 में जो वैकेंसियां निकली हुई हैं, उस वैकेंसी में आप आवेदन कैसे करें, उसका पूरा जानकारी, पूरा डिटेल्स मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप घर बैठे ही अपने मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आपको कहीं पर भी जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसके साथ-साथ में आपको मैं यह भी बताऊंगा कि आपके गाँव में, ग्राम में, वार्ड में एक पोस्ट खाली है कि नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं यदि आपके गाँव में, वार्ड में, एरिया में ये पोस्ट खाली है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है। यदि आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका की जो वैकेंसी है वो खाली है और आप उसमें आवेदन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लिखे वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन हो, डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उसका आंसर मैं आपको जरूर दूंगा। उसके साथ साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। उसमें आपको सरकारी योजनाओं से संबंधित, टैक्स से संबंधित, वैकेंसियों से संबंधित, उसके साथ साथ में स्कॉलरशिप से संबंधित, किसानों से संबंधित सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले मिलती है। तो ज्वाइन जरूर करें। ज्यादा देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आपको अपने मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप में कोई सा भी जो ब्राउजर है वो ओपन कर लेना है और आपको उसमें सर्च करना है MP चयन पोर्टल। ये आपको सर्च कर लेना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि क्लिक करके आप डायरेक्ट होम पेज पर ही पहुंचेंगे। तो यहाँ पे लिंक आ चुकी है chain.mponline.gov.in। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है और अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे WCD लिखा हुआ है, जो यहाँ पे नीचे गो लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और अब आप यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका पद की भर्ती प्रक्रिया 2026 प्रथम चरण, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पेज ओपन हुआ, तो यहाँ पे आप देखेंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका पद हेतु ऑनलाइन आवेदन। तो ऑनलाइन आवेदन के लिए आप यहाँ पे देखेंगे, इसी की जस्ट सामने यहाँ पे क्लिक लिखा हुआ है, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपको आवेदन करने के लिए यहाँ पे करना क्या है, सदस्य समग्र ID दर्ज करें। तो यहाँ पे आपको अपनी समग्र ID जो होती है वो यहाँ पे दर्ज कर देनी है, जिसको मेंबर ID भी कहते हैं। तो वो दर्ज कर देना है, यहाँ पे डाल देना है और ये जो कैप्चर दिया गया है, यही कैप्चर आपको यहाँ पर डाल देना है और खोजे पर क्लिक कर देना है। ये देखिए, जैसे आपने खोजे पर क्लिक किया तो यहाँ पे आपका जो जानकारी है वो खुलकर आ जाएगा समग्र ID के अनुसार। यहाँ पे आपकी समग्र ID, नाम, पिताजी का नाम और यहाँ पे जो जन्मतिथि है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैलेंडर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना जो सन है वो चॉइस कर लेना है, आपको अपना मंथ यहाँ पे चॉइस कर लेना है और जो आपका दिन है वो यहाँ पे चॉइस कर लेना है। जैसे ही आप अपना जो जन्मतिथि है, डेट ऑफ बर्थ है, वो चॉइस करेंगे, यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे 1 जनवरी 2026 को आवेदिका की आयु यहाँ पे शो हो जाएगी 22 साल 5 माह 25 दिन। ये जो मैंने जिनका आवेदन कर रहा हूँ तो उनका यहाँ पे 22 साल का जो एज है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो मतलब कि ये एज के अकॉर्डिंग एलिजिबल है यहाँ पे आवेदन करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे श्रेणी आपको सेलेक्ट कर लेना कि आप सामान्य में आते हैं, अनुसूचित जाति में आते हैं, अनुसूचित जनजाति में आते हैं कि पिछड़ा वर्ग में आते हैं, वो आपको यहाँ पे चॉइस कर लेना है। और यहाँ पर आप देखेंगे विवाहित स्थिति, तो यहाँ पे चुने पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको चॉइस करना है विवाहित, अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, वो आपको यहाँ पे अपने अनुसार यहाँ पे चॉइस कर लेना है। जैसे आप नीचे आते हैं तो पद हेतु आवेदन, तो आपको यहाँ पे अपना जो संभाग है वो चॉइस कर लेना है, जिला यहाँ पे आपको अपना चुन लेना है। और यहाँ पे आप परियोजना में जो आपने जिला चॉइस किया है उसके अंतर्गत जो तहसीलें होंगी जहाँ पे पोस्ट खाली होंगी वो तहसीलें यहाँ पे शो होंगी, तो आपको वो चॉइस कर लेना है। यदि आपकी तहसील यहाँ पे शो हो रही है तो उस तहसील में पोस्ट है, यदि आपकी तहसील यहाँ पे शो नहीं हो रही तो पोस्ट खाली नहीं है, तो यहाँ पे आपको चॉइस कर लेना है। और यहाँ पे सेक्टर आपको चॉइस कर लेना है, जो भी आपका सेक्टर है वो चॉइस यहाँ पे आप चुने पर क्लिक करेंगे तो सेक्टर शो हो जाएगा, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। और आंगनबाड़ी केंद्र आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका गांव, ग्राम, वार्ड होगा तो आंगनबाड़ी केंद्र होगा, उसका नाम यहाँ पे शो होगा, आपके गांव एरिया का या वार्ड का नाम यहाँ पे शो होगा। तो चुने पर क्लिक करके वो चॉइस कर लेना है। और वार्ड में आपका जो वार्ड नंबर है वो यहाँ पे दिखाई देगा, या फिर वार्ड का जो नाम है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और आवेदन करने हेतु पद, तो यहाँ पे जो पद खाली होगा, जो आपने यहाँ पे संभाग, जिला, परियोजना, सेक्टर, आंगनबाड़ी केंद्र और वार्ड जो आपका आया हो उसके अंतर्गत जो पद खाली होगा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो चाहे सहायिका हो, जो भी खाली होगा वो यहाँ पे शो होगा। तो जो भी आपको, तो जिसमें भी आपको आवेदन करना हो, चाहे वो आंगनबाड़ी सहायिका हो या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, तो वो आपको यहाँ पे चॉइस कर लेना अपने अनुसार। और यहाँ पर आप देखें क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी के साथ आंगनबाड़ी केंद्र के ग्राम शहरी क्षेत्र के विज्ञापित वार्ड के निवासी हैं। यदि जो आपने यहाँ पे अपना जो एड्रेस है, जो आपने अपना गांव, वार्ड, एरिया चॉइस किया है, तो उसी ग्राम, शहरी या वार्ड में आप रहने वाले हैं, आप रहते हैं,
तो यदि आप रहते हैं तो आप यहाँ पे हाँ पर क्लिक करेंगे और स्वाभाविक है आपको हाँ पर ही क्लिक करना है। यदि आपके एरिया में, आपके गांव में, आपके ग्राम में, वार्ड में वो पोस्ट खाली है तभी आपको आवेदन करना है, अन्यथा आवेदन नहीं करना है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे। तो यहाँ पे हाँ पर ही क्लिक रहेगा आपका, क्योंकि आपके एरिया में, गांव में, वार्ड में वो पोस्ट खाली है तभी आप आवेदन कर रहे हैं, तो हाँ पर क्लिक करना है। और नीचे आप आएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे मूल निवास से संबंधित जानकारी, तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे मूल निवास से संबंधित जानकारी। तो यहाँ पे चुने पर आपको राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या राजस्व विभाग से जारी निवास प्रमाण पत्र, इन 3 में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास में होना ज़रूरी है। तो जैसे कि कई लोग के पास में वोटर आईडी या राशन कार्ड होता, तो इन दोनों में से कोई सा भी चॉइस कर लेना है। और यहाँ पर आप देखें मूल निवास के लिए चयन किए गए दस्तावेज का क्रमांक है। जैसे कि आप वोटर आईडी कार्ड डालेंगे तो जो वोटर आईडी कार्ड नंबर होता है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। यदि आप राशन कार्ड यहाँ पे चॉइस करते हैं तो जो राशन कार्ड का नंबर होता है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। यदि आप निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे चॉइस करते हैं तो आपको यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र का जो RS नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पे आपको अपने अनुसार यहाँ पे जो भी आप सेलेक्ट करते हैं तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है, उसका क्रमांक यहाँ पर डाल देना है। और यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे लिखा हुआ क्या आपका या आपके पति, पिता, माता का नाम आंगनवाड़ी केंद्र के ग्राम, शहरी क्षेत्र के संबंधित वार्ड की BPL सूची पात्रता पर्ची में सम्मिलित है। तो आपको यहाँ पे चुने पर जो आपका यहाँ पे पात्रता पर्ची BPL कार्ड होता है, पात्रता पर्ची में नाम है कि नहीं है, खुद का नाम है कि पति, पिता, माता का नाम है कि किसी का भी नहीं है, तो वो आपको यहाँ पे चॉइस कर लें। यदि किसी का नहीं तो नहीं पर, यदि पति, पिता, माता में से किसी का है, यदि स्वयं का है तो जिसका भी है वो आपको यहाँ पे चॉइस कर लेना। जैसे कि यहाँ पे स्वयं का है, आप चॉइस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे BPL क्रमांक, तो यहाँ पे आपको अपना जो BPL क्रमांक है वो डाल देना है। यदि आपका नहीं है, पति, पिता, माता का है किसी का, तो उनका यहाँ पे BPL क्रमांक जो है वो यहाँ पर डाल देना है। और नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ क्या आपका या आपके पति, पिता का नाम आंगनबाड़ी केंद्र के ग्राम, शहरी क्षेत्र के संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित है। तो यहाँ पे चुने में आप जैसे क्लिक करेंगे तो स्वयं का, पिता, पति का, किसी का नहीं, तो नहीं पर आप क्लिक करेंगे तो कोई कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं डालना है। यदि स्वयं का आप करते हैं या पिता, पति का करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे सरल क्रमांक, तो यहाँ पे आपका जो आंगनबाड़ी केंद्र के ग्राम, शहरी क्षेत्र के संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में नाम है स्वयं का। तो यहाँ पे यदि आप स्वयं पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सरल क्रमांक आपको यहाँ पर डाल देना है। संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित हैं तो आपको यहाँ पे सरल क्रमांक अपना डाल देना है। यदि आप स्वयं का नहीं है, पिता या पति का है, तो उनका यहाँ पे सरल क्रमांक डाल देना है। जैसे आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे पूर्ण पता मूल निवास से संबंधित जानकारी के अनुसार भरें। तो जो आपने प्रमाण दिया है मूल निवास का, तो उसी के अनुसार आपको यहाँ पे जो पूर्ण पता है वो आपको यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे आपको अपना ज़िला चॉइस कर लेना है, यहाँ पे आपको अपना तहसील डाल देना है, जो तहसील है वो चॉइस कर लेना, और ब्लॉक जो आपका लगता है वो आपको यहाँ पे चॉइस कर लेना है। और यहाँ पर आपको अपना जो जानकारी है, शहर, नगर, गांव या जो घर, फ्लैट संख्या या सड़क, मोहल्ला वो है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पे वार्ड नंबर आपको डाल देना है, और यहाँ पे जो पिन कोड नंबर है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे ये एड्रेस डालेंगे तो उसके नीचे आप थोड़ा आएंगे तो यहाँ पर आप देखिए मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी विवरण, तो यहाँ पे आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो डाल देना है, और यहाँ पर ईमेल आईडी आपको अपना डाल देना है। यदि ईमेल आईडी नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। और यहाँ पर नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता जो है वो आपको यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता में जो आपकी 12वीं है तो 12वीं का जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उत्तीर्ण वर्ष आपको यहाँ पर डाल देना है, और जो आपका प्रतिशत है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। और यहाँ पर आप देखें क्या आवेदिका स्नातक या स्नातकोत्तर से उच्च डिग्री में उत्तीर्ण है। तो यदि आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो यहाँ पे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आप नीचे आएंगे, और आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या आवेदिका सेवा काल के दौरान मृत्यु को प्राप्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की अविवाहित विधवा परित्यक्ता परिवार पर आश्रित बेटी है। तो यहाँ पर आपको चॉइस कर लेना है। यदि यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको उनका जो पूरा विवरण है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। यदि नहीं है तो आपको यहाँ पे नहीं पर क्लिक करना है। तो जैसे ही नहीं पर क्लिक करेंगे तो पूरी जो जानकारी है वो हट जाएगी। और यहाँ पर नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे इस टिक बॉक्स को आपको टिक करना है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और यहाँ पे टिक बॉक्स में टिक करके आप यहाँ पे जो कैप्चर दिया गया है इस कैप्चर को डाल देना है और आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है।
ये देखिए जैसे ही आपने आगे बढ़े पर क्लिक किया तो जो आवेदन क्रमांक है वो आपका यहाँ पे आ चुका है और आपकी जो पूरी जानकारी है वो यहाँ पर खुलकर आ चुकी है और जो आपका पूरा फॉर्म है वो यहाँ पे भर गया है। तो आप यहाँ पे पूरा विवरण आपको देख लेना है अच्छे से, जो जानकारी आपने दी है वो पूरा सही है कि नहीं है वो आपको यहाँ पे देख लेना है। और आप यहाँ पे नीचे आएंगे, जैसे आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रमाण पत्र संलग्न। तो यहाँ पे आपके जो सर्टिफिकेट है और जो आपकी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे जैसे कि आवेदका का फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ का आपको यहाँ पे अपलोड करना है, जिसकी साइज़ 30 KB न्यूनतम और 200 KB अधिकतम होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको चॉइस फाइल में क्लिक करके फ़ोटो अपलोड करना है और यहाँ पे अपलोड करे पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो फ़ोटो है वो यहाँ पर शो होने लगेगी। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे मूल निवास से संबंधित जानकारी, यहाँ पर आप निवास प्रमाण पत्र भी अपलोड कर सकते हैं। जो साइज़ है 30 KB न्यूनतम 200 KB होनी चाहिए अधिकतम। तो यहाँ पे फॉर्मेट जो रहेगा PDF रहेगा, JPG रहेगा। इस फॉर्मेट में आपको यहाँ पे चॉइस फाइल में क्लिक करके डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर देना है और यहाँ पे अपलोड करे पर आपको क्लिक करते जाना है। और यहाँ पे जैसे ही आपका जो सर्टिफिकेट है, जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे शो होने लगेगा। इसी प्रकार से 12वीं का जो प्रमाण पत्र है वो भी यहाँ पर आपको चॉइस करके अपलोड कर देना है। और इसी प्रकार से आपने अपने फॉर्म में चॉइस किया होगा स्नातक प्रमाण पत्र, मतलब कि आपने यदि ग्रेजुएशन का चॉइस किया है तो आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन का जो प्रमाण पत्र है, डॉक्यूमेंट है, जो आपका मार्कशीट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। यदि आपने चॉइस नहीं किया होगा तो स्नातक का यहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगा। तो इसी तरीके से आपको ये भी अपलोड कर देना है। जाति प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड कर देना है और यहाँ पर जन्म तिथि से संबंधित दस्तावेज 10वीं की मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। तो चॉइस फाइल में क्लिक करके आपको अपलोड में क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे अपलोड हो जाएगा तो शो यहाँ पे होने लगेगा। यदि अपलोड नहीं होगा तो यहाँ पे शो नहीं होगा। और जो साइज़ है आपको देख लेना है, यहाँ पे साइज़ लिखा हुआ है और JPG, JPEG और PDF में आपका जो फॉर्मेट है फाइल का वो होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको पूरे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं। और आप यहाँ पर नीचे आएंगे, जैसे आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे भुगतान की जानकारी। यहाँ पे आवेदन शुल्क 0 है और पोर्टल का जो शुल्क है वो 100 रुपये प्लस 18% GST है, जो टोटल कुल मिला के 118 यहाँ पे हो जाएगा। तो आपका जो फीस है 118 रुपये लगेगा। और अब आप यहाँ पे देखेंगे भुगतान करें, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे तो भुगतान करें पर आप क्लिक करेंगे तो आगे का जो पेज है वो खुलेगा। वहाँ पर आपको पेमेंट करना है। पेमेंट का जो प्रकार है, आप फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम या फिर स्कैनर के ज़रिए भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो जो आपका फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। और जैसे अभी आपको फॉर्म यहाँ पे दिखा था ऊपर, जैसे कि मैं यहाँ पर ऊपर दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे इस प्रकार से जो फॉर्म दिखा था यहाँ पे लिखा हुआ है, हाईलाइट है, वाटर मार्क लिखा हुआ है, भुगतान नहीं है। तो इसी तरीके से फॉर्म आ जाएगा और उसमें लिखा होगा भुगतान हो गया, है ना। तो इस प्रकार से पूरा आपको अपना जो फॉर्म है वो आपको दिखाई देगा। तो वो आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप पेमेंट करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो डाउनलोड होने के लिए ऑप्शन आगे आ जाएगा। हालांकि अभी मैं किसी का फॉर्म भर नहीं रहा हूँ, आपको डेमो के तौर पे बता रहा हूँ। तो आगे ही जैसे किसी का फॉर्म भरूंगा तो पूरा और भी है जो आगे का बता दूंगा। बाकी इतना आप कर लेंगे, आगे का भी आप कर ही लेंगे। पेमेंट बस आपको करना है, वो आप कर सकते हैं। और कोई डाउट्स रह गए हों तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मैं आपको पूरा सॉल्व कर दूंगा आपकी जो डाउट्स हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें ताकि और भी लोग तक इसकी जानकारी पहुंचे और वो लोग भी घर बैठे आवेदन कर सकें। क्योंकि होता क्या है कि जो अभी जो वैकेंसियाँ निकली हुई हैं बहुत ही कम वैकेंसियाँ हैं, तो सभी जगह ये वैकेंसी नहीं निकली हैं। और आप चेक करना चाहते कि आपके एरिया में ये वैकेंसी निकली है कि नहीं, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, मेरे चैनल में जाके आप देख सकते हैं। और उसके साथ साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। और मेरे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया। उसमें आपको सरकारी योजनाओं से संबंधित, टैक्स से संबंधित, वैकेंसियों से संबंधित, स्कॉलरशिप से संबंधित, किसानों से संबंधित सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ और वीडियो मिलती रहती है। तो ज्वाइन जरूर करें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।